Hello bachcho, let's see this question. Two gases A and B in the molar ratio 1:2 are admitted to an empty vessel and allowed to reach equilibrium at 400 degree Celsius and 8 atm pressure. Equation आपके पास given है chemical reaction का. The mole fraction of C at equilibrium is 0.4. Calculate Kp for the reaction. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ये सवाल जो है ये बेसिकली दो चीजों से सॉल्व होगा। एक तो आपको पता होना चाहिए स्टोइचियोमेट्री से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं और दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की मदद से जो सवाल सॉल्व होते हैं वो पता होना चाहिए कि वो आखिर हम सॉल्व करते कैसे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमें निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है बच्चों वो है a plus 2b is giving us 2c। t0 पर दिया हुआ है कि इसका अगर 1 मोल प्रेजेंट है या इसका चलो a ले लेते हैं, ठीक है, इसका a प्रेजेंट है तो इसका 2a प्रेजेंट है। मोलर रेशियो हमारे पास गिवन है। मान लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, टी इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, तो A डिसोसिएट करता है X, तो B डिसोसिएट कितना कर जाएगा 2A माइनस 2x। स्टोइचियोमेट्री रेशियो से अगर ये X डिसोसिएट करता है तो ये 2x डिसोसिएट करेगा और C फॉर्म हो जाएगा 2x। ये चीज होगी। अब इस पोजीशन पे अगर हम n टोटल निकालना चाहें तो n टोटल कितना आ जाएगा, आसान है ना, a माइनस एक्स प्लस 2a माइनस टू एक्स प्लस 2a माइनस 2x प्लस c का 2x। कितना हो जाएगा ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल एंड इट विल बी गिविंग यू 3a माइनस x। ये चीज हो गई। अब एक चीज यहाँ से आप देखें कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन बोलूं c का कितना होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c डिवाइडेड बाय n टोटल हम कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3a माइनस एक्स। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे पास जो 2a डिवाइडेड बाय 3a माइनस एक्स आया, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम c का कितना है, ये बराबर है 0.4 के। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 3a होगा, सॉरी 3a माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2a माइनस 0.4x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a अपॉन 2। ठीक है, अब a अपॉन 2 आ चुका है। अब यहां से आप n टोटल अगर निकालना चाहें तो आपका बताओ n टोटल कितना आ जाएगा। n टोटल ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी के बेसिस पे आ सकता है ना n टोटल। तो यहाँ से n टोटल यहाँ पर अब हम a की वैल्यू रख देते मान लो, तो n टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से n टोटल आ जाएगा 3a माइनस a बाय 2, जो कि आपको वैल्यू दे देगा 5a बाय 2। ये हो गया n टोटल का वैल्यू, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास बाकी जो है पी ए पी बी वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए पी ए कैसे हो जाएगा, पी ए विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। पी टोटल हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, वो है 8 एटीएम प्रेशर। अब देखिए काई ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 5a बाई 2 इंटू 8 एटीएम। यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 8 बाय 5 एटीएम, 8 बाय 5 एटीएम। सिमिलरली पी भी हम कैलकुलेट करेंगे, काई बी इंटू पी टोटल। काई बी क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा
2a माइनस 2x, तो वहां पर आप जब इस x की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 5a अपॉन 2 इंटू 8 atm। अगेन ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 बाय 5 atm। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट pc, काई c इंटू p टोटल, वो कितना हो जाएगा, फिर से काई c की वैल्यू भी आएगी a अपॉन 5a अपॉन 2 इंटू 8 atm, दैट विल बी गिविंग यू 16 बाय 5 atm। अब देखिए pa pb pc हमारे पास सारा निकल चुका है। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, उसके लिए kp की वैल्यू लिखते हैं। तो kp की वैल्यू क्या हो जाएगी गिवन इक्वेशन के लिए, और गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन है a प्लस 2b गिविंग 2c। तो यहाँ पर से kp की वैल्यू हो जाएगी c का प्रेशर ऑफ c रेज्ड टू द पावर 2, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट जो है, प्रेशर ऑफ b रेज्ड टू द पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ a। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। प्रेशर ऑफ c कितना था, 16 बाय 5 atm, ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 बाय 5 pb भी यही आया था atm स्क्वायर, और pa आया था हमारा 8 बाय 5 atm। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज तो कैंसल आउट हो गई। यहाँ पर से क्या बचा, यहाँ पर से बचा 5 बाई 8 atm इनवर्स, यही आपके kp की वैल्यू है, 5 बाई 8 atm इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.625 atm inverse. That is the correct answer for this given question. I hope you understood this well. All the very best.